चलिए आज बात करते हैं उज़्बेकिस्तान के बारे में। क्या उज़्बेकिस्तान में 2026 में एमबीबीएस का एडमिशन हो रहा है? सभी का सवाल यही है। तो सीधा जवाब है नहीं हो रहा है। दूसरा लोगों का पूछना ये है कि कब शुरू होगा। तो किसी को हकीकत में नहीं मालूम है कि कब शुरू होगा। जितने भी चीज़ें बताई जा रही हैं, कोई कहता है 20 को होगा, कोई कहता है 28 को होगा, ये सब की अपनी बनाई हुई कहानी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि मेरा लेटर निकल गया है और कुछ लोगों का कहना है मेरा टेलेक्स आ गया है। आपका लेटर निकल गया हो और आपका टेलेक्स आ गया हो, उसकी अभी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि स्टॉप करना है तो ये सारी चीज़ इनवैलिड है। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा इसका नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा लेटर निकल गया है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, ये हरगिज़ इस गलतफहमी में आप ना रहें, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अक्टूबर में होगा, कुछ लोगों का कहना है कि ये सितंबर का जो इनटेक है वो नहीं होगा, विंटर में होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, क्यों हुआ है, इस मुद्दे पे हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, जो कि इतना पॉपुलर था उज़्बेकिस्तान बच्चों में एमबीबीएस एडमिशन के लिए, सडनली वहाँ की गवर्नमेंट ने रोक क्यों लगा दी। देखिए, इसमें हर किसी की गलती है, एक आदमी का गलती नहीं है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आ रहे हैं आपके जो वहाँ के इंचार्ज थे, जिन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। वो एक स्टेक है जहाँ से बच्चों को कहा गया कि आप भी बच्चे लेके आइए। बहुत सारे बच्चे थे, एजेंट का काम शुरू कर दिए। इंस्टाग्राम बनाया, फेसबुक पेज बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया और ये काम धड़ल्ले से चलने लगा। क्यों? बहुत आसान था। होता ही है कि जो कंट्री जब आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देती है और हर काम बहुत आसानी से होने लगता है तो आप उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। आप पढ़ाई करने गए थे, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करते, वरना आज आप देख लें कि जितने भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम में हैं, सब ने लिखा है डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो 2nd ईयर का बच्चा हो या वो 6th ईयर का हो। लेकिन काम क्या कर रहे हैं? किसी न किसी के साथ मिल के वहाँ पर एडमिशन करा रहे हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि ये सब बातें कोई नोटिस नहीं करता है। ये काफ़ी अरसे से चल रहा था, लोग इस चीज़ों को नोटिस करते थे, लेकिन यही होता है ना कि गवर्नमेंट किसी चीज़ को एक बैक नहीं पकड़ती है। तो जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि नेशनल मेडिकल काउंसिल से एडवाइजरी आए और उसमें भी जब चीज़ों को कहा गया कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं, तो जब बात आ जाती है किसी कंट्री के छवि के बारे में तो डेफिनेटली वहाँ की गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। और बात यह है कि ये काफ़ी पुरानी संस्थाएं हैं, 100 साल से पुराना इनका हिस्ट्री है एजुकेशन के मामले में। तो कोई भी कंट्री अपने उस चीज़ को जो बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छे से चला रही है, उसको ख़राब नहीं होने देगी। तो बात यह है कि क्या एडमिशन होगा, लेकिन अब जो टर्म कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट सेट करेगी। एक चीज़ और बता दूँ, पहले से यहाँ पे कोटा सिस्टम, लोग बोल रहे हैं कोटा सिस्टम, देखिए इनका एक लिमिटेशन था इंटरनेशनल बच्चों को लेने का, और सिर्फ एक कंट्री से नहीं, ये करीब 15 कंट्री से इनके पास बच्चे आते हैं। वो बात अलग है कि किसी कंट्री से 10 बच्चे आते हैं, किसी से 5 आते हैं, किसी से 25 आते हैं। तकरीबन 80% जो बच्चे थे वो आ रहे थे इंडिया से। लेकिन क्या जो उन्होंने कोटा दिया था उसके अंदर थे या उससे ज़्यादा थे? तो 100% उस कोटा से कहीं ना कहीं ज़्यादा थे, कुछ यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा थे। जब एडवाइजरी आई तो डेफिनेटली वहाँ के गवर्नमेंट ने देखा कि इतनी पुरानी संस्थाएं, इतना अच्छा रेपुटेशन, सडनली ऐसा क्या हो गया। तो अब जो फ्रीडम मिला और जो हर किसी ने उसको मिसयूज़ किया, अब वो ख़त्म हो गया है। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी, हर सिस्टम को सेट कर रही है कि हो सकता है एडमिशन सिर्फ ऑनलाइन ले, किसी की ज़रूरत ना पड़े, या लोगों के साथ करेगी तो एक लिमिट में, एक नंबर ऑफ सीट कम आएंगे। किसी कॉलेज में ऐसा भी हो सकता है आपको सिर्फ कहा जाए कि इंडिया से सिर्फ 30 या 40 बच्चे आएंगे, दूसरे कंट्री से आएंगे, क्योंकि उनका एक रूल है कि वो जो टोटल बच्चे उनके लेते हैं उस यूनिवर्सिटी में, उसका सिर्फ 10% इंटरनेशनल बच्चे आने चाहिए। ये पहले से बना हुआ रूल है। हो सकता है इसी रूल को वो बहुत सख्ती के साथ अप्लाई कर दे। अब ये था कि यहाँ पे हर कोई क्यों काम शुरू कर दिया, क्योंकि दिल्ली से काफ़ी नज़दीक था।
आना जाना आसान था, तो लोग आते और जाते थे। बच्चों को भी बहुत फ्रीडम थी, बहुत आसानी से अपना चैनल बनाओ और पब्लिसिटी करो। तो इन सारे चीज़ों पे नज़र रखी गई, और जब पता चला गवर्नमेंट को वहाँ के कि ऐसा हो रहा है, तो इन सारे चीज़ों को रोक लगा दी। अब बात यह है कि क्या जो बच्चे अभी एडमिशन लेना चाहते हैं इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, अभी इंतज़ार करके हमको नहीं लगता, मेरा एक आइडिया है कि आपको कोई फ़ायदा है। अगर कुछ एडमिशन लेंगे भी तो बहुत ही कम नंबर्स होंगे। अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी में 1000 से ज़्यादा एडमिशन लेटर निकल चुके हैं, तो इसका क्या मतलब है? वह 1000 बच्चों के लिए लिया जाएगा? हरगिज़ नहीं लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको अपना ऑप्शन देखना पड़ेगा, और कुछ सीट अगर निकलते हैं तो जो लोग कुछ होंगे वो लोग का एडमिशन हो सकता है। वो भी क्या नंबर रहेगा बताया नहीं जा सकता है। तो अगर कोई कह रहा है कि गारंटी मैं करा दूंगा, तो भाई वो उनकी बात है, मुझे नहीं पता है, लेकिन हकीकत यही है। तो कहीं ना कहीं हर किसी ने अपने लेवल पे एक एरर किया है, जिसकी वजह से ये सख्ती अपनाई गई है। अब मैं खासकर पुराने बच्चों को बोलता हूँ कि देखिए, आप पढ़ाई करने गए हैं, अगर आप सीरियसली डॉक्टर बनने गए हैं तो आप दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो सकता है कि कल लोगों की आईडी चेक की जाए, उनका इंस्टाग्राम निकाला जाए, उनके फेसबुक सोशल मीडिया को चेक किया जाए, और पता चले कि ये एडमिशन के लिए यहाँ पे ऐड डालें, तो हो सकता है कि आपको भी बुला के क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप स्टूडेंट हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। और फिर आपको अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि फ़लाने साहब के साथ कर रहे हैं, तो आप तो चपेटे में आएंगे ही, लेकिन दूसरे लोग भी आएंगे। दूसरी बात यह है कि भाई किसी और को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना बिजनेस कर रहा है। फ़र्क तो आपको स्टूडेंट पड़ेगा, क्योंकि जब आपसे इंक्वायरी होगी तो आप क्या जवाब देंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए हाँ ठीक है, अगर आपको सिर्फ नाम के लिए डॉक्टर बनने गए हैं और आप फ्यूचर में यही काम करना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जाने और आपके पेरेंट्स जाने। लेकिन जो बच्चे सीरियसली जा रहे हैं, ऐसी चीज़ों में मेरी गुजारिश है, इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि आपको भी इसका जो प्रॉब्लम्स है वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपने डिग्री को लें, और ऐसे चीज़ों से बच के रहें, ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए। और रही बात कि जो बच्चे जाना चाहते हैं वो अब ऑप्शन अपना देखना शुरू कर दें, ये मेरी एडवाइस है। बहुत मुश्किल अगर होगा भी तो बहुत कम नंबर में हो सकता है, कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि एडमिशन वहाँ पे होगा कि नहीं। कुछ और बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर चैनल।